हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। आज इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हो सकता है कि 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर जो आई का बटन लगा हुआ है इसमें भी आपको नजर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी और इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में लगी बेल आइकन को भी आप प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल पे जितने भी आगे आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो ध्यान से देखिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलरेडी जो पार्ट मैंने आपके सामने रखा था उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो आने वाले क्वेश्चन है वो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए थे। आज हम बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन कितने कितने टाइप की होती है। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है कंसिस्टेंट और दूसरी लीनियर इक्वेशन होती है नॉन कंसिस्टेंट। आल्सो आप ये भी कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। So we have 2 types of linear equation two variable. Number 1 consistent, number 2 non-consistent और inconsistent. Consistent के अंदर जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है यूनिक सॉल्यूशन का, और एक और आता है वो आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब हम नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें एक ही सॉल्यूशन एक ही आता है, वो आता है नो सॉल्यूशन। ये तीनों जो सॉल्यूशन आपके सामने है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन, ये सारे के सारे अलजेब्रिकली है। अब जो अलजेब्रिकली का मतलब ये होता है कि जो आप अपने खुद इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एक आता है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के अंदर यूनिक सॉल्यूशन जब भी आएगा तो लाइंस विल इंटरसेक्ट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में लाइंस विल कोइंसाइड, और इसके नो सॉल्यूशन में आएगा पैरेलल लाइंस। जो भी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ऑल आर ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इट मींस यू कैन से 0.1%, 0.1% चांसेस है ग्राफिकल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आता है, सॉरी, ये जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन इसके आने के चांसेस ज्यादा है। जो राइट लगाए हुए वो अलजेब्रिक सॉल्यूशन है, और अगर आप उन्हीं इक्वेशन को ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, मैनी सॉल्यूशन के लिए लाइन इनसाइड हो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, और ग्राफिकल ये पैरेलल लाइंस के लिए जब सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइंस आ जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं किस तरह से आपको मालूम पड़ेगा अलजेब्रिकली। ध्यान से इसको समझिएगा। Suppose we have 2 types of linear equation. Number 1 is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Number 2 is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर है। If a1 upon a2 इक्वल आता है b1 upon नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तब आप कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। If a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 आता है, then you can say infinite many solution।
and whenever you will get a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, you can say no solution. अब इन जितने भी सॉल्यूशन आपके सामने हैं इनको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो इनके सामने है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इक्वेशन लेता हूं यहाँ पे 2x plus 3y equals to 12 and 3x plus 5y equals to 6. यहाँ पे you can say a1 is equals to 2, a2 equals to 3, b1 equals to 3 or b2 equals to 5. It means whenever you will write a1 upon a2 equals to b1 upon b2, you will get 2 upon 3 equals to 3 upon 5. It means ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कहने का मीनिंग ये है कि a1 और a1 अपॉन a2 हम निकालेंगे और b1 अपॉन b2 निकालेंगे। ये दोनों भी दोनों नॉट इक्वल आएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो दो पेयर और लीनियर इक्वेशन हमारे पास होंगे उनका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। x plus y is equals to 6, 2x plus 2y equals to 12. a1 आपके पास 1 है, b1 आपके पास 1 है और c1 है 6। यहाँ a2 2 है, b2 2 है और c2 जो है वो 12 है। रिमेंबर वन थिंग, या तो c1 c2 राइट हैंड साइड में होना चाहिए, मतलब इक्वल के बाद होना चाहिए, या c1 c2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी कि इक्वल से पहले होना चाहिए। अब हम यहाँ निकालते हैं a1 upon a2 that is equals to 1 upon 2, b1 upon b2 also 1 upon 2, c1 upon c2 6 upon 12 that is equals to 1 upon 2। अगर तीनों चीजें इक्वल आ जाती है b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब लास्ट है हमारा नो सॉल्यूशन का, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि नो सॉल्यूशन में क्या करेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 6 की जगह आप 7 लेते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर आपके पास आएगा 7 upon 12। इट मींस ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के अंदर a1 upon a2 b1 upon b2 का इक्वल तो आएगा, बट c1 upon c2 इक्वल नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन 4 में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। 1 नंबर में आएगा तो इसका क्वेश्चन आता जाता है यूनिक सॉल्यूशन का, जिसके अंदर आप ऑलरेडी कहा हुआ होता है कि वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इन तीनों पे बेस एक एक एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ चीजें रह गई है उनको कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जांपल जो इन तीनों चीजों पर है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें ये पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या है। और सेकंड एग्जांपल साथ साथ मैंने ले लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं जो सिंपल सा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आए। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन है। इस बार हमें ऑलरेडी गिवन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। जब हमें चेक करना हो तो इससे पहले मैं समझा चुका हूँ किस तरह से आपको चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। बट अगर क्वेश्चन ऑलरेडी हमें कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है तब हमें कैसे करना, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं a1 that is equals to 4, b1 equals to k and c1 equals to 8। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो है दोनों इक्वल की इस साइड है। a2 equals to 2, b2 equals to 2 and c2 also equals to 2। ये वैल्यू लिखने के बाद हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। इट मींस 4 upon 2 not equals to k upon 2। a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 k है और b2 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k not equals to 4। इट मींस k जो है वो 4 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा k की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। k not equals to 4 इसी पर ही यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब 4 नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पहला कोई एग्जांपल था, बहुत ज्यादा इजी था। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, उसके लिए मैं एग्जांपल फर्स्ट रब कर देता हूं।
तो ध्यान से समझिएगा, सेकंड एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है a1 इक्वल्स टू k, b1 इक्वल्स टू -5 एंड c1 इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 7। हमें यहां लिखना है फॉर नो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर भी आप लिखेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू है k upon 6, b1 b2 की वैल्यू है -5 upon 2 और ये हो जाएगा 2 upon 7, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, k upon 6 जो है और नॉट इक्वल्स टू 2 upon 7 है, इट मींस k की वैल्यू आ गई 12 upon k नॉट इक्वल्स टू 12 upon 7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नो सॉल्यूशन केस। बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल थे। अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करता हूं जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको गिवन हो उसमें आपको अननोन वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। Find the value of a and b for which the following linear equation has infinite number of solution। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और इस बार ये कहा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ऑलरेडी, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तो आप वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास a1 गिवन है 2, a2 गिवन है a प्लस b, b1 गिवन है -3, b2 गिवन है -a प्लस b -3, c1 7 एंड c2 इक्वल्स टू 4a प्लस b। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। वैल्यू पुट करते हैं, a1 equals to 2 upon a plus b, -3 upon -a plus b -3 and 7 upon 4a plus b। माइनस से माइनस कैंसिल। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 upon a plus b equals to 7 upon 4a plus b। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इन दोनों को सोल्व करें, आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं और इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीज आपस में इक्वल है। जिसको भी आप चाहे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से इजी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन 8a plus 2b equals to 7a plus 7b। a को यहाँ लेके आते हैं, 8a minus 7a, 7b minus 2b। इट मींस a की वैल्यू आएगी 5b। a की वैल्यू 5b आ गई। अब हमने जब इन दोनों को सोल्व कर लिया है, अब तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। आगे का सॉल्यूशन के लिए मैं एक क्वेश्चन मिटा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब मैं लेता हूं 3 upon a plus b minus 3 and 7 upon 4a plus b। a की जगह रखते हैं 5b। 3 upon 5b plus b minus 3, 4 into 5b plus b। 3 upon 6b minus 3, 20b plus b। यहां से अगर आपने 3 कॉमन लिया तो 2b minus 1, ये 21b। 7 से 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इट इज 1 upon 2b minus 1 equals to 1 upon 3b। 3b equals to 2b minus 1 and b equals to minus 1। ये वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a equals to 5 into minus 1, ये a की वैल्यू -5। इट मींस a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू 1 है, -1 है। अगर आप यही की ये वैल्यू a और b की वैल्यू जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उसमें मींस क्वेश्चन वाली इक्वेशन में रखेंगे
तो आपको आंसर मिलेगा कि तीनों के तीनों चीजें इक्वल ही आएगी, A1 A2 A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जिसके आने के चांसेस है। लास्ट टाइम इसका एक ही क्वेश्चन आया था 1 नंबर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये लीनियर इक्वेशन का हमारा जो वीडियो है यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल मेथड, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने रखे हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो बोर्ड के जो इसका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस चैप्टर का 5 मार्क्स का ही है, जिसमें से वर्ड प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के अंदर भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी तरह से मालूम पड़े। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट डे आगे नए वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे। आगे जो बचे हुए चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट एड्रेस जो भी है वो सब डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आगे के वीडियो के लिए हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।